मैं बोल रहा हूँ योगेश, आप बात कर सकते हो, मैं सुन पाऊंगा। अब देखो बेटा, बिल्कुल चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। और अभी प्रियंका का तो नेटवर्क इश्यू हो गया है। तो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, देयर आर दी टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका जो है वो दो तरह की होती है। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड एक है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आप मेरे को प्रियंका बताए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाता है? प्रियंका, व्हाट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव? जैसे हम अभी आपसे पूछा कि टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव में दो तरह के एग्जीक्यूटिव। इनका आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड किए हैं। एक हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी कि ये हो गया स्थायी, ठीक है ना, और ये हो गया राजनीतिक एग्जीक्यूटिव। तो मुझे ये बताइए कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव किनको कहा जाता है? प्रियंका। Sir, those who are responsible for the day-to-day administrations. Okay. How they are appointed? Shabas, very good. How they are appointed? वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। हर्ष, आप बताइए, हर्ष राजपूत, आप बताइए कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो कैसे आते हैं? उनका मतलब सिलेक्शन होता है या चुनकर आते हैं, ये बताइए। चलो, जो स्थायी कार्यपालिका है उसका जनता चुनाव करती है या वो कोई एग्जाम्स लेके आते हैं? हर्ष, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं, हर्ष बोलिए। अच्छा, जवाब देना भी मैसेज ही डालेगा। अब मैसेज में आने में थोड़ा टाइम लगता है, आप सीधा बोलिए। योगेश, आप बताइए, व्हाट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? व्हाट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? आप, मैं जब बोलने की बात करता हूं ना तो आप बता सकते हो बेटा, ताकि टाइम शुड नॉट गो वेस्ट। यस अगर आता है तो यस सर, अगर नहीं आता तो नो सर। आता है तो बताएं और नहीं तो नहीं, सिंपल है। इसमें कोई रिस्पेक्ट की बात कोई होती है कि इसमें कोई रिस्पेक्ट चले जाती है? तो लर्निंग स्टेज है, हमें अभी सीखना है। योगेश, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आप, मैं जब बोलने की बात करता हूं तो योगेश आप बोलेंगे, ठीक है ना? ये शर्म को निकाल दीजिए बेटा, शर्म। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पहले बोलिए मुंह से, आगे तब बात होगी। तो बोलिए, ऐसे नहीं है कि बैठा रहना, यहाँ पर बैठने के लिए नहीं है। तो थोड़ा सा हम इनको डिफाइन कर देते कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है। देखो बेटा, हमारे देश के अंदर ये तो पता है, सरकार जो है ना आनी जानी चीज है कि इलेक्शन एक फिक्स टर्म के लिए होता है। जो भी हम जो पॉलिटिकल पार्टी से जो चुनाव होता है उसके अंदर जो लोग चुन के जाते हैं उनका एक फिक्स टर्म है 5 साल के लिए। और देश तो हमेशा चलना चाहिए। अब 5 साल के बाद में सरकार बदलती है तो सब कुछ जो लोग चुन के जाते हैं उनको सीखने में टाइम लगता है। तो हमने क्या किया हुआ है, एक तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनको आप चुनकर भेजते हैं, ठीक है ना? जिन लोगों को चुनकर, जनता द्वारा चुनकर वो जाके देश की लोकसभा या फिर आप राज्यसभा या फिर स्टेट की असेंबली में जाते हैं, इनको हम, कौन है यार?
योगेश, योगेश आप मेरे से बाद में बात करेंगे। ये कौन सा तरीका है, आप दातुन कर रहे हो और ये मेरे को जो है वीडियो के अंदर दिखा रहे हो, ये कौन सा कल्चर है बेटा? कहाँ से गलती से वीडियो हो गई? तो जब इसका मतलब तुम काम क्या करोगे बेटा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे से क्लास के बाद में बात करोगे, 12 बजे बाद में आप मेरे को कॉल करेंगे। मतलब बस सिर्फ लगा देना है और उसके बाद में आप अपना कुछ भी करते रहे। जब क्लास का काम है तो क्लास जैसे होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे बेटा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका, जो जनता चुन के जिन लोगों को भेजा जाता है और देश के लिए पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, वेलफेयर के काम जो करते हैं, उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, दैट इज 5 ईयर। जैसे देश के अंदर हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में बात करेंगे तो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के मिनिस्टर, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के साथ में जैसे अभी आपको पता है एक्सपेंशन हुआ है कैबिनेट के टोटल अभी 70+ हो गए सदस्य जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मतलब टोटल प्राइम मिनिस्टर के साथ में काम करने वाले। तो ये सभी कहलाते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ साथ इनके साथ में जो काम करने के लिए एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनका इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। ये एग्जाम्स देने के बाद में आईएएस, आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है ना, इनके एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी के थ्रू एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद में एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद में वो उनका ट्रेनिंग के बाद अपॉइंटमेंट होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया, व्हाट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये जो है जो कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हो गए, ठीक है ना, ये देश की जो पॉलिसीज बनाई जाती है, रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, देश की जनता से उनको लागू कराते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि देश की जनता जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करे। तो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है। तो इनको सभी को आप क्या बोलोगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आप परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इनका एक बार अपॉइंटमेंट होने के साथ ही डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है इनकी, जो एज 68 ईयर्स तक की एज होने तक ये अपने 58 ईयर्स या 60 ईयर्स की एज तक अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक कि इनको पद से तभी हटा सकते हैं जब कोई ऐसा कुछ क्राइम किया हो, करप्शन के चार्जेस प्रूव हो जाए। तो ये बात समझ में आ गया, व्हाट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। Yes, sir. अब हम बात करेंगे, मेरे को पूरा आज तुम्हारा नॉर्मल, बहुत ज्यादा बहुत ही डिटेल्स में हम आपका कोई एग्जाम्स नहीं ले रहे हैं। मेरे को बताइए हाउ मेनी टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पहले ये बताइए हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो संसद है उसके कितने सदन हैं? शाबाश, बोल के बताना है, सभी को बोल के बताएंगे। हर्ष, संसद के कितने सदन है बेटा? हर्ष, मैंने ये कहा है कि यस और नो में आप आवाज करेंगे ताकि मुझे पता लगेगा तुम मोबाइल खोल के बैठे हो और उसके बाद में जैसे योगेश जैसे ब्रश तो नहीं कर रहे हो। यस सर। हाँ, तो फिर क्यों बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? बताइए आप, संसद के कितने सदन हैं? योगेश आप बताएं, संसद के कितने सदन है बेटा? कनिका आप दो बताएं। सदन है।
कौन कौन से हैं ये? लोकसभा और राज्यसभा। ओके, टेल मी दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की कुल संख्या कितनी है, संख्या बल कितना होता है? सर तो नहीं पता। बेटा अगर यही हालत रहेगा तो मोबाइल को खोलकर और तुम ब्रश करते रहोगे या फिर बाथरूम में चले जाओगे तो फिर क्या आगे पता लगने वाला है। खैर, यही कारण है, तुम लोग एक तो क्लास ज्वाइन नहीं करते, अगर करते हो तो तुम्हारा यह हाल है, बस ज्वाइन करके बैठ गया। प्रियंका, टेल मी बेटा, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? Sir, 543. 543, वेरी गुड। हर्ष, ये गलत है, ये गलत है, ये क्योंकि आप देख रहे हो कहीं से गूगल वगैरह से, तो गूगल आपको गलत बता देगा, ठीक है ना। ये है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कभी हो सकती थी 552 तक हो सकती थी, बट मैंने पूछा आज के दिन टोटल लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो ये है 543। ये 543 क्यों है, क्यों आपने 552 पढ़ा? वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी अप टू 552 हो सकती थी, लेकिन अभी जनवरी 2020 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो दो तरह के संसद सदस्य, लोकसभा के सदस्य होते थे, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए इसको। जनवरी 2020 से पहले दो तरह के से लोकसभा के सदस्य चुने जाते थे। एक तो पूरे देश की जनता चुनती थी, और जो चुनाव के अंदर पूरे देश को, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिए जाते हैं लोकसभा के इलेक्शन के पर्पज के लिए, और जनता पूरे 543 सदस्यों को, या जितने भी होते हैं उसका चुनाव करती थी। ये तो हुआ 543 का। उसके बाद में दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते थे, ठीक है ना, करते थे, मैंने बोला है, आजकल ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर वो जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया है जनवरी 2020 में। तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब ये है, हमारे देश के अंदर अगर कोई ब्रिटिशर्स रह रहा है, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स का मतलब जो भी रह रहा है उसके पेरेंट्स में से मदर या फादर कोई ब्रिटेन से है और एक इंडिया से है, ठीक है ना, यानी कि एक भारत से, और फादर समझो भारत से और मदर उनकी ब्रिटेन से है, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग कहलाएंगे। और उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर उनकी बातें भी रखी जा सके, तो इसलिए हमने क्या किया था, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रखने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, बट जनवरी 2020 में इसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अभी उनके इस तरह के एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा भारत में है नहीं। तो अगर भारत में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग ही नहीं है तो उनका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? हो गई क्लियर प्रियंका, योगेश? Yes, हाँ। sir. सिंपल शब्दों में, हाँ, पहले दो जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, लेकिन आज के दिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भारत में है ही नहीं, तो हमने उनके लिए जो सदस्य चुन के जाते थे वो भी खत्म कर दिया। अब ये तो 543 प्लस 2 545 हुए, और अभी तो आपकी तरफ से आंसर आया था कि 552, तो 545 हो गए, प्लस में 5, जैसे अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 तक हो सकती है, यानी कि अभी जैसे 545 था तो 5 और भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने क्या किया हुआ है, 543 को चुन के लाते हैं, यानी कि 543 प्लस 548 तक हो सकती है। लेकिन हमारी आज के दिन चुने हुए सदस्यों की मैं बता रहा हूं, लोकसभा के सदस्य चुने हुए 548 तक हो सकते हैं, आज के दिन बात आ रहा हूं, लेकिन अभी हमारा करंट में 552
543 है, ठीक है ना। तो 543 ये हो सकते थे, दो जो राष्ट्रपति जिनको अपॉइंट करता था, नॉमिनेट करता था, तो ऐसे 550 हो सकते थे। नाउ यू टेल मी द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। हर्ष बताएं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? आपने कहा कि पार्लियामेंट या संसद का आपने कहा कि 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं। एक को आपने बताया कि लोकसभा बोला जाता है, दूसरा होता है राज्यसभा, इंग्लिश हो या हिंदी हो। अब इसका हमने बता दिया 543 है टोटल स्ट्रेंथ। अब राज्यसभा की स्ट्रेंथ बताएं। कनिका बताओ बेटा। सर 245। 245। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को बताएं। 245 कैसे चुने जाते हैं, बताइए कैसे है? सर सारी स्टेट्स का एक कोटा फिक्स होता है, तो जो एमएलएज Okay. होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। वेरी गुड। बट राज्यसभा में 233 मेंबर्स जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली के थ्रू आते हैं चुन के, ठीक है ना बेटा। जैसे हरियाणा की जो असेंबली है, हरियाणा की असेंबली 5 मेंबर को चुन के भेजती है। ऐसे जो उत्तर प्रदेश है बड़ा है जनसंख्या के मामले में, तो वो ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा चाहिए, वहां से ज्यादा है, 30+ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही स्टेट की ज्योग्राफिकल भूभाग कितना है, उसका कितना बड़ा स्टेट है, कितनी उसकी पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से जो राज्यसभा के संसद की संख्या जो है हर स्टेट से वेरी करती है, ठीक है ना, अलग अलग होती है। तो हमारा स्टेट छोटा है तो वहां से 5 सदस्य चुन के आते हैं राज्यसभा के लिए। ये बात क्लियर हो गया। तो ऐसे टोटल जो चुन के आते हैं पूरे देश से 233 मेंबर्स चुन के आते हैं। कितने चुन के आते हैं? कितने सदस्य चुन के आते हैं स्टेट असेंबली से? 233 प्लस 12 कैंडिडेट ऑफ द राज्यसभा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको जो है राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। और राष्ट्रपति को हमने आपको बताया, कोई भी आर्ट, कल्चर, साइंटिफिक साइंस, टेक्नोलॉजी या किसी भी फील्ड के अंदर जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी है, मतलब किसी भी एरिया में जिसने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, या उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, कोई सिनेमा कलाकार भी हो सकता है, कोई क्रिकेट का प्लेयर भी हो सकता है, कोई साइंस के क्षेत्र में जिसने अच्छा काम किया हो, तो ऐसे 12 सदस्यों का नामित करने का अधिकार, मतलब उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। ऐसे 12 सदस्य पूरे देश में से राष्ट्रपति अपनी तरफ से नामित कर सकता है। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। सभी को? हाँ, तो ऐसे आपके सदस्यों की संख्या 233 + 12 ये होगी 245। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये संख्या जो है 250 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 250। कितनी हो सकती है? अरे कितनी हो सकती है बेटा? आप प्रियंका सोच रही है कि मेरे से तो पूछा नहीं, मैं क्यों बोलूं। योगेश, कितनी हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या? सर 250। हाँ हो सकती है, लेकिन अभी कितने हैं? 233 तो राज्यसभा से के सदस्य हर राज्य से चुन के आते हैं टोटल, और 12 को राष्ट्रपति नामित करता है, अपॉइंट कर सकता है। अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है। राष्ट्रपति
मैंने बताया कि ये किसी भी क्षेत्र के अंदर ये अच्छा प्रसिद्धि पाई हो इन लोगों ने, उनमें से अपॉइंटमेंट किए जाते 12 और टोटल इतनी हो सकती है। अब मेरे को ये बताएं कि जो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है। यानी कि लोकसभा को चलाने के लिए, जैसे आपके क्लास को कंट्रोल करने के लिए क्लास में मॉनिटर रखने की आवश्यकता होती है, इसे ही पूरे ये 245 जो मेंबर्स हैं आपके राज्यसभा के, तो इनकी जो मीटिंग्स होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए राज्यसभा का एक अध्यक्ष होता है, उसको राज्यसभा का चेयरमैन बोला जाता है। तो वो कौन होता है? कौन होगा बेटा? वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब चेयरमैन है तो वाइस चेयरमैन भी होंगे, ठीक है ना। अब वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं विदेश में गए हों, दूसरे देश में घूमने गए हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है ना। तो इन दैट केस, या फिर राज्यसभा की जो बैठक होती है वो तो पूरे दिन चलती है, उनकी प्रोसीडिंग्स जब सेशन चलता है, तो वाइस चेयरमैन भी दो टीम हो सकते हैं जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि वाइस चेयरमैन का चुनाव होता है और चेयरमैन जो भी देश का उपराष्ट्रपति है, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस। यानी कि मॉनिटर जैसे काम करेगा, उसकी शक्तियां बहुत है, उसकी पावर बहुत होती है, ठीक है ना। ऐसे ही लोकसभा का जो है उसको क्या बोला जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। एंड हाउ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड? स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? चलो बताओ बेटा। योगेश, नहीं पता सर। ओके, हर्ष, लोकसभा नो के स्पीकर, तो लोकसभा का स्पीकर जो है बेटा, लोकसभा के सदस्य जो हैं वो चुनाव करते हैं। यानी कि लोकसभा के अंदर जब नई लोकसभा बनती है हर 5 साल के बाद में, चुनाव के बाद में, तो लोकसभा के, जैसे आपकी क्लास का मॉनिटर आपकी क्लास वोट डाल के करती है, सिमिलरली मान लो अगर ऐसा प्रोसेस हो, जो क्लास के अंदर जो मॉनिटर है उसके जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही चुने। तो यही है, जो स्पीकर है लोकसभा का चुना जाता है। ये 542 जो सदस्य है, एक तो वो तो खुद हो जाएंगे जो चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे वोट डालेंगे और वोट के अंदर जिस भी मेंबर को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जो स्पीकर बन जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया कि नहीं, अभी भी डाउट है? आवाज सुन पा रहे हो बेटा? नहीं? चलो ठीक है। तो सारे चैप्टर, जितने चैप्टर्स कराए गए हैं उनको करके, उनके नोट्स लिखकर बड़े साफ सुथरे अक्षरों के अंदर और स्कूल के अंदर 16 तारीख को तैयार होके आ जाओ, है ना, अच्छे से ड्रेस वर्दी लगाकर, और जितना आपके चैप्टर्स हुए उनको रिवाइज कर लो। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। तब तक तो लाइव क्लास चलेगी और तब तक भी भूलो मत, हर चैप्टर जो अभी तक हुआ है, मैं अभी आगे नहीं आपको लेके चलूंगा, इन्हीं चैप्टर्स का रिवाइज करा देंगे। ठीक है ना? मुझे पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चलो क्लास खत्म करते हैं पर, क्योंकि दूसरे क्लास का भी टाइम हो गया है।
चैप्टर को पढ़िए, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो जो हमने बताया आपको उसको कोरिलेट कर पाओगे। आप बेसिक जो चीजें जो बेटा 8th क्लास में बच्चे जान जाते हैं वो नहीं पता है आपको ना, तो आप 11th का सिलेबस करने में तो डिफिकल्टी आएगी ना। तो आप 11th को अभी सीरियसली कर रहे हो ना, आपने 8th को सीरियसली किया, ना 9th को किया, ना 10th को किया, और आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस ले लो, पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा, पास हो जाएंगे। ठीक है, एग्जिट, अब एग्जिट कीजिए।